निशा अपने हाथों से दरवाजा बंद करके दीवार के सहारे झुक गई। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने खुद को संयमित रखा। उसकी जेब में रखा चाबी का फोल्डर अब किसी काम का नहीं रह गया था, क्योंकि उसकी सास सविता ने आज तय कर दिया था कि निशा को उसके खुद के घर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं मिलेगी। तुम अंदर नहीं आओगी जब तक मेरी शर्त पूरी नहीं होती। सविता की आवाज कॉरिडोर से गूंज रही थी, कड़क और आदेशपूर्ण। पहले 5 किलो मार्बल बीफ और एक टिन ब्लैक कैवियार खरीदो, तभी तुम घर में कदम रख पाओगी। निशा जड़ सी रह गई। उसने भारी लकड़ी के दरवाजे को घूरा, जो अब उसके लिए पक्की बंदी बन गया था। इतनी अजीब मांग ने उसे हंसने पर मजबूर किया, लेकिन फिर गुस्सा उसका सब्र तोड़ गया। कैसे कोई उसके अपने पति की मां ऐसा कर सकती थी? वह अपने पति राजेश की ओर देखने लगी। राजेश, अच्छा और कोमल स्वभाव का आदमी, कभी अपनी मां के सामने नहीं खड़ा हुआ। वह मानता था कि सविता को खुश रखना ही परिवार में शांति का तरीका है, चाहे उसकी पत्नी को दुख क्यों न पहुंचे। लेकिन आज निशा ने तय कर लिया था, वह किसी को भी, यहां तक कि सविता को भी, उसे बेबस महसूस कराने की अनुमति नहीं देगी। 2 हफ्ते पहले निशा ने उस अपार्टमेंट में कदम रखा था जो उसने और राजेश ने साथ मिलकर खरीदा था। यह छोटा प्यारा फ्लैट शहर के बीचों बीच था, लेकिन यह उनका था। हर कोने में उसकी मेहनत और पसंद की झलक थी। पर्दे, पौधे, सजावट, सब कुछ उसकी पहचान का हिस्सा था। उसके लिए यह सिर्फ ईंट और सीमेंट का घर नहीं, बल्कि स्वतंत्रता का प्रतीक था। लेकिन सविता इसे कभी समझ नहीं पाई। पहले दिन से ही उसने नियंत्रण जमाना शुरू कर दिया, फर्नीचर की व्यवस्था से लेकर खाना बनाने के तरीके तक। शुरू में यह छोटी छोटी परेशानियां थीं, कुशन हटाना, फूलदान के रंग पर टिप्पणी करना, लेकिन धीरे धीरे यह खुला नियंत्रण बन गया। और आज महंगे खाने की मांग करके उसे उसके अपने घर में प्रवेश करने से रोकना, यह हद हो गई थी। निशा ने गहरी सांस ली और खुद से कहा, ठीक है सविता, अब देखो असली ताकत कौन दिखाता है। उसने अपना फोन निकाला, लेकिन देखा कि राजेश ने ले लिया था। उसके पास पूरी तरह से कोई संपर्क साधन नहीं बचा। कार की चाबियां भी गायब थीं, कहीं छुपी हुई। घबराहट अंदर उठी, लेकिन उसने खुद को संभाला। निशा होशियार, हिम्मती और साहसी थी। वह किसी की मूर्खतापूर्ण मांगों से बंधी नहीं रहेगी। सबसे पहले उसने पड़ोसियों के दरवाजे पर दस्तक दी। ऋतु, क्या मैं तुम्हारा फोन उधार ले सकती हूं? बहुत जरूरी है। ऋतु, उसकी पड़ोसन, चिंतित नजरों से देख रही थी, लेकिन जल्दी ही फोन थमा दिया। निशा ने अपनी सबसे अच्छी दोस्त मीरा को कॉल किया। मीरा, मैं अपने ही अपार्टमेंट में फंसी हूं। सास, हाँ मेरी सास, वो मुझे अंदर नहीं आने दे रही जब तक मैं, सुनो, 5 किलो मार्बल बीफ और एक टिन ब्लैक कैवियार नहीं खरीदती। निशा की आवाज में गुस्सा और हताशा दोनों झलक रहे थे। मीरा ने हक्का बक्का रहकर पूछा, निशा, राजेश को पता है? हाँ पता है, और वह उसकी मां का साथ दे रहा है। निशा की आवाज टूटने लगी। मैं विश्वास नहीं कर सकती कि मैंने ऐसे आदमी से शादी की है जो अपनी मां के आगे अपनी पत्नी को दुख सहने देता है। शांत रहो, मीरा ने गंभीरता से कहा। कुछ भी जल्दबाजी मत करो, पहले सोचो। निशा कॉरिडोर में लौटकर सीढ़ियों के पास खड़ी हुई। सविता दरवाजे के पास खड़ी थी, हाथ पर हाथ रखे, मुस्कान के पीछे बुरी नीयत छिपाए। कहीं जा रही हो बहू? सविता ने तीखी आवाज में पूछा। पहले वह सामग्री ले आओ, फिर शायद तुम अंदर आ पाओगी। निशा का खून उबल रहा था, लेकिन उसने मुस्कान बनाई। जानती हो सविता, मुझे एक आइडिया है जिससे आप दोनों को एक सबक मिलेगा। सविता ने भौहें उठाईं। अच्छा, और क्या? बस इंतजार करो और देखो। निशा अंदर जाकर सेवा सीढ़ी से छत तक गई। वहां से फायर एस्केप तक पहुंचकर उसने ध्यान से नीचे उतरी। उसकी योजना थी महंगे सामान खरीदने की नहीं, बल्कि सवाल का जवाब अपनी चालाकी और हिम्मत से देना। वह बाजार गई और सामान्य कीमा, कुछ सामान और एक छोटा टिन टूना खरीदा। सविता को फर्क महसूस होने से पहले ही निशा अपना घर वापस पहुंच चुकी थी। राजेश लिविंग रूम में आराम कर रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ओह, वापस आ गई, उसने आलस्य से कहा। वापस? मैं कभी गई ही नहीं। और तुम?
क्या तुम्हें सच में लगा कि अपनी मां को खुश करके मुझे नियंत्रित किया जा सकता है? निशा की आवाज में बर्फ की ठंडक थी। राजेश ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन निशा उसे रोकते हुए किचन में गई। उसने खाना बनाना शुरू किया, सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि सिखाने के लिए कि घर पर असली नियंत्रण किसके पास है। उसने खाना सुंदरता से परोसा और एक वीडियो कैमरा लिविंग रूम में सेट किया। सामने खड़े सविता और राजेश को जब निशा ने दरवाजा खोला और खाना परोसा, सविता की आंखें चमक गईं। अच्छा, तुमने सामग्री ला ही दी? हाँ, निशा ने मुस्कान के साथ कहा। लेकिन पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूं। उसने कैमरे को ऑन किया। लिविंग रूम का पूरा दृश्य सामने आ गया, जैसा कि निशा ने व्यवस्थित किया था, एक कुकिंग शो की तरह। सविता और राजेश दोनों सन्न रह गए। यह क्या है? सविता हकला उठी। चूंकि आप मेरे घर को नियंत्रित करना चाहती थीं, इसलिए मैंने सोचा कि आप देख लें कि मैं अपने तरीके से क्या कर सकती हूं। निशा ने ठंडे स्वर में कहा। कैमरे में हर छोटी चीज दिखाई दे रही थी। निशा की संगठन क्षमता, हर प्लेट की तैयारी, और यह सब एक सबक सिखाने के लिए किया गया था। राजेश की आंखें खुली की खुली रह गईं। तुम वाकई कमाल हो। सविता मुंह खोलकर कुछ नहीं कह सकी। निशा ने हाथ उठाया। मैं कमाल नहीं, बस सक्षम हूं, और मुझे किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है। अब अगर आप बाहर जाना चाहती हैं तो जाइए, नहीं तो मेरे घर का सम्मान करना सीखिए। सविता हकलाते हुए बाहर चली गई और राजेश चुपचाप खड़ा रह गया, अपनी गलती महसूस करते हुए। अगले हफ्तों में निशा की स्वतंत्रता और मजबूत हुई। राजेश ने समझा कि उसने अपनी पत्नी के साथ अन्याय किया। निशा ने घर, जिंदगी और अपनी आजादी वापस पा ली थी। घर के हर कोने में अब उसकी पहचान थी। किचन, लिविंग रूम, बालकनी, सब कुछ उसकी पसंद और निर्णयों का प्रतीक। वीडियो समाप्त करते हुए निशा ने कैमरे की ओर देखा। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद रखिए, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, हिम्मत और बुद्धिमानी से आप अपने अधिकार वापस पा सकते हैं।